हेलो लर्नर्स, मैं सरीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना। और देखिए, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी। क्लास 9th की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो जिसके अंदर हमने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 1, जो था आपके पास मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। अब देखिएगा, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ते वक्त क्या करना है, एनसीईआरटी अपने पास में लेके बैठनी है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको उसको हाईलाइट करते चलना है। आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ जाओ, आप देखना कि आपका जनरल साइंस का पोर्शन जो हो कितना अच्छा हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। और देखिएगा, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिएगा, हम जो पहुंचे हुए थे यहाँ पर, इसके अंदर हम इस एक्टिविटी पर पहुंचे हुए थे। ध्यान से देखेंगे, कहां पर पहुंचे हुए थे हम, यहां पहुंचे हुए थे हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो क्लास छोड़ी थी ना, वो यहां छोड़ी थी। चलो 1 मिनट लगेगा इसको सही करने में। ये लो, लास्ट टाइम हमने जो क्लास छोड़ी थी वो ये थी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कि पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, किससे, हमारी भी इमेजिनेशन से, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी छोटे होते हैं। और हमने क्लास में ये पढ़ा था कि मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और जिसका अपना कुछ ना कुछ वेट होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, अब देखो, आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के गुणों की विशेषताएं, कि मैटर के जो पार्टिकल है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या कहा मैंने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई मैटर है, तो बोला उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, तो एक्टिविटी 1 और 1.2 में हमने देखा था कि चाहे शुगर के पार्टिकल ले लो, चाहे सोल्ट के ले लो, चाहे डिटोल के ले लो, चाहे पोटेशियम परमैग्नेट के ले लो। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ही मैं आपको चीज करवाती हूँ। ठीक है, बात आई शुगर की, तो मैं बात करती हूँ कि हम जिसे बोलते हैं कॉमन शुगर। क्या बोलते हैं, कॉमन शुगर। और आप बोलेंगे क्या भाई, साधारण चीनी। ठीक है, घरों में प्रयुक्त होने वाली शर्करा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सुक्रोज बोलते हैं, ध्यान रखना। और जो सुक्रोज बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास सुक्रोज का, वो क्या होता है, C12H22O11। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सुक्रोज कहा जाता है घरों में प्रयुक्त होने वाली शर्करा को। ठीक है, और जिसका कॉमन नेम जो होता है, ठीक है, कॉमन शुगर कहेंगे, टेबल शुगर कहोगे, घरों में प्रयुक्त होने वाली चीनी कहोगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला, सोल्ट। तो घरों में जो हम सोल्ट यूज करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसे कहा जाता है साधारण नमक। ठीक है, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट भी कहेंगे, क्योंकि हम इसको किस पे यूज करते हैं, टेबल पर यूज करते हैं, तो इसको आप बोल दोगे टेबल सोल्ट। उसके बाद देखिएगा, डिटोल हो गया। पोटेशियम परमैग्नेट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये क्या होता है, KMnO4। इसे रेड मेडिसिन, लाल दवाई भी कहा जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम परमैग्नेट को बेयर रिएजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेयर रिएजेंट भी कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक भी कहा जाता है। ये देखिएगा, ये भी आपको समझना है, ये भी कहा जाता है पोटेशियम परमैग्नेट को। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है ये, यहाँ पे आप अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। तो कह रहा है सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोंडे। कह रहा है कि जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, और लेमोंडे का अर्थ हुआ कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। देखिएगा, मान लो आपने नींबू पानी बनाया, पानी लिया, पानी के अंदर हमने चीनी डाली, नमक डाला, नींबू डाला, तो जो वाटर के पार्टिकल थे उसके बीच में क्या था, स्पेस था। तो वो पार्टिकल उसके अंदर चले गए। ठीक है, उसके अंदर चले गए, तो दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो यहां से पता कर चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में बहुत सारा क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो हम देखते हैं क्या कहता है। चलो, अब हम इस इधर आएंगे, यहां से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है ये है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के जो कण हैं वो लगातार मूव करते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। क्या कहा मैंने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो देखिएगा, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। कह रहा है आप क्या लो, एक अगरबत्ती लो। ठीक है, एंड ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। मतलब ये मान लो आपका क्लासरूम है, इसके अंदर आप एक अगरबत्ती लो और ले जाकर के अपने क्लासरूम के किसी कोने में रख दो। जब आपने उसको कोने में रख दी, ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्या,
हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। कह रहा है इसकी स्मेल लेने के लिए आपको इसके कितने पास जाना पड़ेगा, आपको पास जाने की नीड है ही नहीं। अगर आपने, ठीक है, क्या है, अगरबत्ती ली है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लो आपने अगरबत्ती लेने के बाद वो आपने कोने में रख रखी है तो आप तक वो खुशबू यहां तक ही आ जाएगी, आपको पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है क्या, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल। कह रहा है क्या आपको स्मेल आएगी, तो हम कहेंगे यस। अगर हम दूर भी बैठे हैं तो हमें अगरबत्ती की खुशबू आती है। आपने देखा भी होगा जब हम घरों में मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं तो हमें खुशबू आती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो कह रहा है क्या, एक्टिविटी 1.4। अब इसको ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 1.4 क्या कह रही है, चलो बात करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 की देखिएगा ध्यान से। एक्टिविटी 1.4 कह रही है क्या, कि टेक 2 ग्लास बीकर फील्ड विद वाटर। कह रहा है 2 ग्लास ले लो या 2 बीकर ले लो और उसमें पानी डाल लो। मान लो ये एक गिलास है, इसमें पानी डाल लिया, दूसरा गिलास है, इसमें पानी डाल, एंड कह रहा है पहले वाले बीकर में तो आप क्या डालो, लाल रंग की शाही डाल दी सपोज करो, और दूसरे वाले बीकर में आप क्या डालो, शहद डाल दो। क्या डाल दो, शहद। तो समझिएगा, सपोज कीजिएगा एक बीकर ये है आपके पास, ठीक है, इस बीकर में आपने क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर के अंदर आपने क्या डाल दी, रेड कलर की इंक डाल दी। आपने क्या डाल दी, शाही डाल दी। समझ में आई बात। दूसरा आपने बीकर लिया, ठीक है, और उस बीकर में कह रहा है आप क्या डाल दो, आप एक अनदर बीकर लो, ठीक है, उस अनदर बीकर में आप वाटर डालो, और वाटर डालने के बाद आप इसके अंदर क्या डाल दो, आप कह रहा है इसके अंदर हनी डालो। ठीक है, क्या डालो, हनी डालो। देखिएगा तो अब आपके पास क्या क्या, देखो दोबारा से, ये आपके पास बीकर नंबर 1 है, ठीक है, बीकर नंबर 1, इसको मैं B1 लिख देती हूं। कह रहा है इसमें वाटर लो, और वाटर लेने के बाद आप इसमें क्या डाल दो, रेड कलर की शाही डाल दो। मान लो ये आपने रेड कलर की शाही डाल दी। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि आप बीकर 2 लो। मान लो हमने ये बीकर 2 लिया, ठीक है, इसको B2 बोल देते हैं। इसमें भी आपने वाटर डाला, और वाटर डालने के बाद क्या कह रहा है ये आपको, इसके अंदर क्या डाल दो, कह रहा है इसके अंदर आप ये धीरे धीरे ऐसे शहद डालो। क्या डालो, इसके अंदर शहद, इस तरह से। ये हनी डाल दिया, ये आपके पास हनी है, शहद है। चलो समझिएगा, ठीक है। कह रहा है अब आपको इसमें क्या नजर आएगा, लीव देम इन डिस्टर्ब इन योर क्लास एंड इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। कह रहा है उन दोनों बीकर को क्या करो, क्लास के किसी कोने में रख दो बिना डिस्टर्ब किए हुए। मतलब क्लास के किसी कोने में रख दो उस बीकर को बिना डिस्टर्ब किए, उसको छेड़ना नहीं है। और कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आप अपनी ऑब्जर्वेशन को देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। कह रहा है जब आपने शाही की बूंद डाली तो आपने क्या देखा, आप ही बताओ। आपने गिलास ले रखा है और गिलास में आप इंक डालोगे, तो इंक डालने के बाद आपने क्या देखा होगा उसमें, आप देखोगे क्या, जो इंक है वो पानी के अंदर तुरंत अच्छे से क्या हो गई, मिक्स हो गई, और पानी का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, क्योंकि आपने लाल रंग की शाही डाली थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर विद द एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। कह रहा है आप जब आपने दूसरी क्लास में शहद डाला तो आपने क्या देखा, तो मैं आपको क्या करिए, जब हमने शहद डाला तो हमने देखा कि जितनी जल्दी इंक जो है वो पानी के अंदर जाकर के मिक्स हो गई थी, शहद ने पानी में मिक्स होने के लिए क्या लिया, टाइम लिया। ठीक है, तो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट हैव फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर। कह रहा है कितने घंटे या कितने दिन लिए उस इंक ने वाटर में डिजोल्व होने के लिए। तो कुछ घंटे या कुछ मिनट लिए, सेकंडों के अंदर ही कि जो इंक थी वो वाटर में क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। जो शाही थी वो क्या हो गई, हमारे पास पानी में घुल गई। समझ में आई बात। तो अब देखिएगा ये इसके अंदर बात हुई। तो आपने क्या सीखा पहले वाले में, कि जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्मेल एयर के साथ मिक्स होकर के दूर दूर तक पहुंच सकती है। इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि जो इंक और हनी की बात हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो हनी होता है, जो शहद होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, इंक से, शाही से। किसका ऑर्डर लिख रही हूं मैं, ये डेंसिटी का ऑर्डर लिख रही हूं। और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, वो वाटर में मिक्स होने में क्या लेता है, टाइम लेता है। वो पानी में घुलने में क्या लेता है, समय लेता है। तो ये बात किसके ऊपर डिपेंड कर गई कि कोई लिक्विड, कोई भी चीज वाटर में जल्दी मिक्स कब होगी, जब उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कम होगा। डेंसिटी का अर्थ क्या हुआ, घनत्व। जब उसका घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेती हूं डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या होती है, चलो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्या। अच्छा जी, एक मिनट रुकना, ठीक है। हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं क्या, कि डेंसिटी का क्या अर्थ है, डेंसिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। चलो जी देखते हैं कि जो आपके पास डेंसिटी है ये क्या होती है। तो मैं आपको कह रही हूं कि जो डेंसिटी होती है ये होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। और हिंदी वाले कहेंगे कि जो घनत्व होता है वो होता है भार बटे में आयतन। ठीक है, ये होता है।
अगर मैं मास की बात करूं तो इसकी यूनिट किस में लोगे? किलोग्राम में। किस में लोगे? किलोग्राम में। और वॉल्यूम किस में लोगे? मीटर क्यूब में। तो जो डेंसिटी हुई वो आपके पास क्या हुई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट हो गई। क्या हुई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर आप ग्राम में लेते हो तो हम बोलेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहेंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट हुई। और डेंसिटी जो होती है इसको मास बाय वॉल्यूम से लिखा जाता है। इधर देखिएगा जो आपके पास डेंसिटी है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं किससे? इस लेटर से, रो। ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं रो। मास को हम लिखेंगे एम से और वॉल्यूम को हम लिखेंगे वी से। तो जो हमारी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या बन गया? एम बाई वी, मास अपॉन में वॉल्यूम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या हो गया? पॉइंट हो गया। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो वाटर में मिक्स होने के लिए उतना ही टाइम लेगा। डेंस का अर्थ आप ऐसे भी समझ लो जो देखने में थोड़ा घना घना लगे। जैसे अगर आप बात करो शाही की और अगर आप बात करो शहद की, तो मैं आपको कहती हूँ कि जो शहद है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो देखने में आपको क्या लगता है? ज्यादा लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बात कर लूं, ठीक है, तो वो क्या कहता है? तो अब हम चलते हैं वापस हमारी एनसीईआरटी के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। देखो, तो ये दोनों एक्टिविटी कर ली। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 पर चलते हैं। चलो देखिएगा एक्टिविटी 1.5 क्या कह रही है। चलो ध्यान से समझेंगे इसे, ठीक है। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। किसका क्रिस्टल कह रहा है भाई? कॉपर सल्फेट। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? लिसन केयरफुली। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, ठीक है। और कॉपर सल्फेट को ऐसे लिखते हैं CuSO4.5H2O। और इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल। क्या बोला जाता है इसे? ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। नीला थोथा जिसको हिंदी वाले बोल देते हैं, ये कहा जाता है। इसका कलर होता है भाई ब्लू। कैसा कलर होता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का ब्लू होता है। और नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आपके पास जो क्रिस्टल हैं वो किसके हैं? पोटेशियम परमैग्नेट के। किसके हैं? पोटेशियम परमैग्नेट के हैं, ठीक है। तो पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला हम कर चुके। कह रहा है ऐड इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर। एक गिलास में गर्म पानी ले लो, एक गिलास में क्या ले लो? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ले लो। और कह रहा है दोनों को ना मिक्स कर दो और डू नॉट स्टिर। कह रहा है उनको हिलाना नहीं है। और आप देखो कि जो क्रिस्टल है क्या वो बिकर के तली में बैठ जाएंगे, ठीक है। अलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बिकर। ये कह रहा है आप देखिएगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो कह रहा है आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। मैं मान लेती हूं कि ये हमारे पास बिकर नंबर 1 है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या लिया है? इसके अंदर हमने वाटर लिया है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या ले लिया? सपोज करो ये वाटर ले लिया। इसके अंदर बीकर नंबर 1 में हमने वाटर ले लिया और इसके अंदर आपको क्या डालने हैं भाई? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। मान लो ये जो है ना, ये ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, ये डाल दिए। और इसमें पानी कैसा है अगर मैं बात करूं तो ये जो वाटर है ना, ये आपके पास है हॉट वाटर, गर्म पानी। समझ में आई बात? दूसरा क्या कह रहा है कि आप अपने पास एक बीकर लो, ठीक है, एक बीकर लो और उसमें आप क्या लो? इसके अंदर आप कोल्ड वाटर ले लो, ठंडा पानी ले लो, कोल्ड वाटर। जब आपने इसमें कोल्ड वाटर लिया तो आपको इसके अंदर किसका क्रिस्टल डालना है? तो आपको इसके अंदर क्रिस्टल डालने किसके? पोटेशियम परमैग्नेट के। ये लो, ये पोटेशियम परमैग्नेट डाल दिया। इतना कह रहा है आपको करने के लिए। ये फर्स्ट बीकर था हमारा, ये सेकंड बीकर था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, व्हाट हैपन एज द टाइम पास। कह रहा है जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो क्या होगा? आप ही बताओ जी। एक चीज है वो, आप मान लो ऐसे समझो, आपने पानी लिया ठंडा, उसमें चीनी घोल रहे हो। एक आपने गर्म पानी लिया, उसमें आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो। तो किस केस में शुगर जल्दी डिजोल्व होती है? जिस केस में क्या है, गर्म पानी है, उस केस में जल्दी होती है। तो मैं कहूंगी कि जो बीकर 1 वाला है उसमें क्रिस्टल इजिली मिक्स हो गए, इसमें क्रिस्टल को मिक्स होने में क्या लगा? टाइम लगा। क्या कह रहा है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर। कह रहा है ये जो मिक्स होने का जो रेट था, क्या ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? तो हम कहेंगे यस, यह टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। कह रहा है व्हाई एंड हाउ, क्यों होता है और कैसा होता है। तो देखिएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मैं न्यू स्लाइड पर लिख देती हूं इसको, ठीक है। क्या कहा मैंने? जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? पार्टिकल्स में कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, कणों का आपस में टकराव बढ़ेगा। ये तो सीधी सी बात है। और अगर कोलिजन बढ़ेगा, वो आपस में ऐसे टकराएंगे, तो वो क्या होंगे? इंटरमिक्सिंग बढ़ जाएगी पार्टिकल की, पार्टिकल का इंटरमिक्स होना बढ़ जाएगा। और इंटरमिक्स होने से पार्टिकल की क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जिससे वो क्या होंगे? इजिली मिक्स हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ क्या, कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पार्टिकल इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो आपके पास होती है वो क्या होती है, द एनर्जी हैविंग बाय द एनर्जी पोजेसेस बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनके पास जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से चलते हैं अपनी उसी स्लाइड पर और देखिएगा, फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटी 1.3, 1.4, ठीक है, एंड 1.5 कह रहा है वी कैन कंक्लूड दैट। कह रहा ऊपर की जो आपने 3 एक्टिविटी देखी है इससे हमने क्या क्या कंक्लूड किया, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा हमने क्या क्या कंक्लूड किया इससे। चलो जी चलते हैं, इसका कंक्लूजन देखते हैं। और ये रहा, आ जाओ यहाँ पर, एनसीईआरटी पास में लेके बैठनी है। फिर से कह रही हूँ, इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी को आपको पास में लेके बैठना है और चीजों को ध्यान से समझना है और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं और दे हैव व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और कह रहा है उनके पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी कणों के पास उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज, कह रहा है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ठीक है, पार्टिकल मूव्स फास्टर, कण जल्दी जल्दी भागेंगे। और वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, कह रहा है तापमान के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट आपके पास कह रहा है, ठीक है, कि इन द अबोव 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो अपने आप क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। और क्या कह रहा है, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। कह रहा है कोई भी दो पार्टिकल आपस में मिक्स कब होंगे, जब उनके बीच में क्या होगा, स्पेस। जैसे देखो मेरी उंगलियां, इन उंगलियों के बीच में स्पेस है, तभी जाकर के मेरी ये उंगलियां इसमें मिक्स हुई है। तो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो आपस में मिक्स कब होंगे, जब उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। अब ये दोनों हाथ ऐसे मिक्स हो गए, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। तो क्या कह रहा है यहां से देखिएगा, ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग, ये पॉइंट यहां से, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ देयर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, दो अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ये अंडरलाइन कर लेना है। एंड कह रहा है व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, कह रहा है जब हमने देखा कि हमने किसी चीज को गर्म किया है तो डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, कि जो डिफ्यूजन है वो क्या हो गया है, फास्ट हो गया है। मतलब गर्म करने से क्या हुआ, गर्म करने से पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल क्या होने लगे हैं, जल्दी जल्दी क्या होने लगे हैं, मिक्स होने लगे हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपके पास बात थी। उसके बाद देखिएगा अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान से सुनिएगा कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कण जो होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है उनके बीच में, आकर्षण बल होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, कह रहा है इस गेम को आप फील्ड में प्ले कीजिएगा। मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप बनाओ। और फ्रॉम ह्यूमन चेन, इंसानों से कह रहा है आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं, 4। कह रहा है द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स, जैसे ये रहे इदू मिसिम डांसर्स। कह रहा है जैसे डांस करते हैं ना कि एक साइड से हाथ पकड़ना है, एक साइड से ऐसे कमर पकड़नी है और यूं 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 क्या करना है, डांस करना है। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, कह रहा है कमर को लॉक कर लेना है। चलो सी, एक ग्रुप नंबर 1 तो ऐसा करेगा। ग्रुप नंबर 2 क्या करेगा, कह रहा है वो एक दूसरे से क्या करेंगे, बस हाथ पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे। और तीसरा ग्रुप क्या करेगा, वो सिर्फ ऐसे ना टिप, उंगलियों की टिप को ऐसे मैच करेंगे। उंगलियों की टिप को क्या करेंगे, मैच करेंगे। और आपको देखना है कह रहा है क्या करे। पहले ग्रुप ने क्या किया, बाजू से भी पकड़ा, कमर से भी पकड़ा। दूसरे ग्रुप ने सिर्फ बाजू से पकड़ा और तीसरे वालों ने क्या किया है, टिप से, जो उंगलियों की टिप है सिर्फ उसी से एक दूसरे को पकड़ रखा है। 4 व्यक्ति है एक चैन में। तो अब देखिएगा क्या कहेंगे, होता क्या है फिर उनके अंदर। तो ये देखिएगा, कह रहा है क्या,
अब चौथे ग्रुप को आपको कहना है कि ये जो 3 ग्रुप थे ना इनको तोड़ दो। तो पहला ग्रुप क्या था जिसमें बाजू से भी पकड़ा गया है, कमर से भी पकड़ा गया है। दूसरा ग्रुप क्या है जिसमें सिर्फ बाजू से ही पकड़ा गया है। और तीसरे ग्रुप में किससे पकड़ा गया है, फिंगर टिप्स से पकड़ा गया है, ऐसे। तो अब क्या कह रहा है, ठीक है, तो विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक, कह रहा है इन तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप आसानी से टूटेगा, आप ही बताओ। और कह रहा है क्यों, तो मैं कहूंगी कि जो तीसरा ग्रुप है ना वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ कि जो थर्ड ग्रुप है वो इजिएस्ट ब्रेक हो जाएगा। कह रहा है क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, कम है। ठीक है, ये हो गया आपके पास बात। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है आपके पास, नेक्स्ट यहां आइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा है इस चलो देखिएगा इस पॉइंट पर, द अबोव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम। आप यहां से देखेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल उनके बीच में क्या था, फोर्स था। ठीक है, पहले में सबसे ज्यादा फोर्स था। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या थे, एक दूसरे के पास रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। कह रहा है किस पार्टिकल में किस तरह के फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करता है किससे, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर, दूसरे पार्टिकल से किस पर, तीसरे पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ये बात हो गई। तो अगर मैंने अपन 3 ग्रुप की बात करें और मैं कहूं कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें था, तो ग्रुप नंबर 1 में। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें था, 2 में। और उसके बाद सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें था, ग्रुप नंबर 3 में था। तो जो आपके पास चौथे ग्रुप को कहा गया था कि इनको ब्रेक करना है, तो जो थर्ड वाला ग्रुप है वो आसानी से ब्रेक हो गया क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब आपके सामने आते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करते हैं, इनकी बड़ी वैल्यू है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करने हैं और समझने हैं। तो देखो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो क्या सिखाया था मैंने, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसका अपना भार हो वो पदार्थ कहलाता है। तो देखिएगा पहला क्या कह रहा है, चेयर, तो बिल्कुल मैटर है क्योंकि चेयर तो आपको पता है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास होता है। एयर, हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, तो ये भी मैटर है। लव, ये मैटर नहीं है। स्मेल, ये भी मैटर नहीं है। हेट, ये भी मैटर नहीं है। मतलब आप ये थोड़ा ना कहोगे कि आप किसी से प्यार करते हैं, 5 किलो करते हैं, 5 कमरों में आ गया हमारा प्यार, ऐसा तो नहीं कहेंगे। मतलब जो भी इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती हैं, वो पदार्थ नहीं होती। हमें नहीं पता कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उनका कितना वजन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आलमंड्स, बादाम, बिल्कुल मैटर है। थॉट, आपके जो विचार है, आपके या मेरे किसी भी व्यक्ति के जो विचार है ना, वो मैटर नहीं होते क्योंकि आप थॉट्स के बारे में ये नहीं बता सकते कि इसका कितना वेट है और इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। पता चले कि थॉट ने पूरा जो है हमें ही कंट्रोल कर रखा है, हमारे विचारों ने। ठीक है, इतना ज्यादा उसने ऑक्यूपेशन कर लिया कि हमें और कुछ चीजें दिख नहीं रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको हम अगर सही तरीके से देखें तो इनको हम मैटर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कोल्ड, बिल्कुल मैटर है। ठीक है, लेमन वाटर, नींबू का पानी, बिल्कुल मैटर है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। तो जो मैटर नहीं है वो ये 4 नहीं है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब कोई ये कह देगा कि यहां पर तो आपने कहा कि स्मेल मैटर नहीं है और यहां पर आपने बोल दिया स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। और मैंने क्या कहा था, एयर भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो ये जो है ना स्मेल ऑफ परफ्यूम या स्मेल ऑफ फूड, ये जो होता है ना ये मैटर होता है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। समझ में आ गई बात, और इसका अपना वेट भी होता है, तो ये मैटर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हो गया ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देख लेते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कह रहा है ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके लिए आपको रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away, but to get the smell from the cold food you have to go close। क्या कह रहा है, जो गर्म खाना है उसकी स्मेल लेने के लिए, उसकी जो स्मेल है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। हमें पता चल जाता है कि आज पड़ोसियों के घर ये बन रहा है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी तेज आ रही है। लेकिन कह रहा है कि जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके क्या जाना पड़ता है, पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है आपके पास, तो कह रहा है ऐसा क्यों होता है, तो आप ही बताइए। क्योंकि
ओट सिजलिंग फूड है, इसका अर्थ क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्मेल क्या चली जाती है, दूर तक चली जाती है। और इसमें क्या है, कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन कम है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल क्या है, कम है। ठीक है, ये हो गया आपके पास सिंपल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। डाइवर क्या होते हैं भाई, गोताखोर। कह रहा है मान लो कि गोताखोर जो है वो पानी के अंदर जब तैरते हैं तो पानी को ऐसे ऐसे कट कर देते हैं, यूं आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं इस तरह से वाटर को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। कह रहा है कट कर देते हैं, क्यों, पहली बात क्योंकि जो वाटर जो होता है, ठीक है, वो भी एक पार्टिकल ही है और उसमें क्या था, उसमें स्पेस था, इसलिए उसको कट कर दिया। दूसरी बात क्या कर रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो पहली बात क्या, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरी बात क्या, जब हमने कट किया तो वो दूर चला गया, जैसे ही कट करके हम आगे गए तो पानी वापस वहीं आ गया, तो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। और तीसरा कारण क्या, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से ही वो पास में आए। तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने क्या सीखा, मैटर के पार्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, स्पेस होता है। दूसरी बात, ये लगातार मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। तीसरी बात, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षित बल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये क्या थे, मैटर के पार्टिकल्स की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब अगर आप यहां तक की इस चैप्टर की समरी बनाए, चैप्टर 1 की क्या आपने क्या क्या चीजें सीखी, तो मैंने आपको बता दी, और जो इसके मेन पॉइंट्स थे ना वो मैंने आपको यहाँ स्लाइड्स की फॉर्म में भी दिखाए, जो आपको देखने हैं क्या, कि डेंसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, और फिर आपने क्या देखा कि डिफ्यूजन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट लिख देती हूँ, पॉइंट नंबर थर्ड, कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। टी जो है ना, ये टेम्परेचर है, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और हिंदी में आप कहेंगे क्या होगा, विसरण होगा। क्या होगा भाई, विसरण होगा। तो ये आपके पास बात थी, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ेगी। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक हमने इसको पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इस यहां तक पढ़ने के बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आएगा ना, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ेंगे हम, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो इस चैप्टर का हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, और पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसमें कुछ कुछ चीजें मैंने आपको लिखाई है, वो आप उसको अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।